तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर लॉन्ग हाउचन और साइनर का आमना सामना डीमन गॉड एम्परर से हो चुका था। अब ह्यूमन और डीमन की फोर्स आपस में टकराने वाली होती है, मगर तभी डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन से कहता है कि अब से 3 दिन बाद ड्रैगन पास पे हम अपनी फाइनल बैटल को लड़े, ह्यूमन और डीमंस की फाइनल बैटल। इसी पे अब फाइनल हो जाएगा कि आखिर होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर ह्यूमंस का राज होगा या फिर डीमंस का। इस बात को सुनकर के लॉन्ग हाउचन ने डीमन गॉड एम्परर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पे वो दोनों ही फोर्स अलग अलग अपने अपने डायरेक्शन में चली जाती है। और मेरे प्यारे से दोस्तों, चाइनीज एनिमे की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नॉर्थ अलायंस ड्रैगन पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंट्री हो रही होती है फॉरेस्ट क्लैन की, जहाँ पे ड्रैगन पास के सारे ही कल्टिवेटर्स, आम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट क्लैन को पहली बार रूबरू आमने सामने देख रहे होते हैं। तभी वहां पे ड्रैगन पास के कुछ कल्टीवेटर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जैसे ही हमारे अलायंस लीडर ने डीमन गॉड एम्परर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। ये बात सुनते ही फॉरेस्ट क्लैन अपनी पूरी ही आर्मी को लेकर के हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पे आ चुका है। वहीं पे कई लड़कियां तो फॉरेस्ट क्लैन के प्रिंस पे एकदम मनमोहित हो जाती हैं। लड़के फॉरेस्ट क्लैन की प्रिंसेस को देख करके अपना दिल दे बैठते हैं, और बच्चे तो फॉरेस्ट क्लैन के बीस्ट को देख करके उनका तो प्यार रुक ही नहीं रहा होता है। तभी पलादीन कमांडर यहाँ पे प्रिंसेस और फॉरेस्ट क्लैन के सारे ही मेंबर्स को रिसीव करने के लिए आते हैं और उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि वो लोग इतना लंबा सफर तय करके ह्यूमन क्लैन की मदद करने के लिए आए हैं। तभी वहां पे प्रिंसेस कहती हैं कि प्लीज फॉर्मेलिटी मत दिखाएं, ये तो हमारा फर्ज है और मुझे तो यहाँ अफसोस हो रहा है कि आखिर मैं इतने लेट से क्यों आई हूँ। ये कहने के साथ वो पालादीन कमांडर को ग्रीट करती हैं, मगर तभी वहां पे प्रिंसेस के पीछे खड़ा हुआ एक सोल्जर कहता है कि अभी कुछ दिन के बाद हमारी फाइट डीमन गॉड एम्परर से होने वाली है। तो क्या मैं यहाँ पे जान सकता हूँ कि पालादीन कमांडर आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आखिर आप लोग किस तरीके से उन सारे ही डीमन से डील करने वाले हैं? क्या हम उन सारी डिटेल को जान सकते हैं? तभी पालादीन कमांडर उन सभी लोगों से कहते हैं कि हम लोगों ने काफी हद तक अपनी प्रिपरेशन को एकदम कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं वो सभी लोग अपनी एलाइट फोर्स को लेकर के हर लोकेशन पे चप्पे चप्पे पे तैनात हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ में हमारे अलायंस के जितने भी पावरफुल हॉल्स हैं वो सभी लोग अपने पूरी की पूरी आर्मी को लेकर के ड्रैगन पास के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग हमने 90% आर्मी को इकट्ठा कर लिया है ड्रैगन पास के अंदर, जो कि पूरी ही तरीके से यहाँ पे तैयार हैं उन डीमन से फाइट करने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ड्रैगन गॉड एम्परर को। और वहीं पे हम देखते हैं कि बारी बारी करके हमें सारे ही मेंबर्स को दिखाया जाता है कि वो लोग किस तरीके से ड्रैगन पास के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। तभी हम वहां पे पालादीन कमांडर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि इस बार हमारी मदद ड्रीम पैराडाइज लीग भी करने वाली है। वहां के सारे ही बीस्ट हमारे सोल्जर्स के साथ कंधे से कंधा मिला करके डीमन गॉड एम्परर से लड़ने वाले हैं। इस बार हमारी ताकत 4 गुनी हो चुकी है। और वहीं पे फॉरेस्ट लैंड के सारे ही कल्टीवेटर पहली बार ड्रीम पैराडाइज लीग के सारे ही मिथिकल बीस्ट को देख रहे होते हैं, जहाँ पे आसमान में यूनिकॉर्न हॉर्स अपनी परेड लगा रहे होते हैं। तभी वहां पे पालादीन कमांडर कहते हैं कि हमारे डिवाइन अलायंस ऑप्शन हाउस और साथ में डीमन हंटिंग टावर ने अपनी फाइनल सप्लाई को हमारे इस ड्रैगन पास के अंदर डिलीवर कर दिया है, जहां पे हमारे पास हाई ग्रेड के वेपन्स और कई सारे हीलिंग एलेक्सर और बहुत सी चीज़ें मौजूद हो चुकी हैं जंग में इस्तेमाल करने के लिए। और जब आप लोग भी हमारे साथ इस बैटल में शामिल हो चुके हैं तो हमारी जो रीइंफोर्समेंट टीम है वो पहले से और भी ज़्यादा सॉलिड हो चुकी है। तभी वहां पे प्रिंसेस कहती हैं कि होली डीमन कॉन्टिनेंट के हम सभी लोग परिवार हैं और जब हमारे परिवार पे मुसीबत आई है तो आखिर मैं खड़ी क्यों नहीं होंगी। वहीं पे हम फॉरेस्ट क्लैन के प्रिंस को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कहता है कि पालादीन कमांडर, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आखिर चूजन वन इस समय कहाँ पे है। वो बात कर रहा होता है लॉन्ग हाउचन की। तभी वहां पे पालादीन कमांडर बताते हैं कि अलायंस लीडर और वॉइस लीडर वो इस समय अपने टीम मेंबर डॉन ऑफ लाइट के मेंबर्स की इंजरी को हील कर रहे हैं, क्योंकि स्टार डोमेन बैटल के अंदर वो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द हील करना जरूरी था। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से एक डिवाइन रोशनी बादलों को चीरते हुए आसमान में चारों ही दिशाओं में फैल जाती है।
इस डिवाइन रोशनी को देख करके प्रिंस कहता है कि ये जरूर चूजन वन होगा। ऐसी टेरिफाइंग डिवाइन रोशनी कोई और तो अपीयर कर ही नहीं सकता है। तभी हम वहां पे लॉन्ग हाउचेन को देखते हैं और साइनर को देखते हैं, जहां पे लॉन्ग हाउचेन अपने लाइट की पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और वहीं पे साइनर अपने लाइफ एंड डेथ की पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। तभी उन लोगों के सामने हान यू और वोंग युआन होते हैं और तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन उन दोनों की ही बॉडी के अंदर अपने फेदर को डाल करके अपनी लाइट की पावर को उन लोगों की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके लॉन्ग हाउचेन हान यू से कहता है कि ब्रदर, स्टार डोमेन बैटलफील्ड के अंदर तुमने ह्यूमैनिटी के खातिर, अपने मॉम डैड, उन सारे ही शहीद सिपाहियों के खातिर तुमने अपने सारे ही लाइट क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करके डीमंस को हराया था और इस समय तुम्हारी बॉडी के अंदर सिर्फ थोड़ी सी सोल पावर बची है, मगर इटर्नल अनडाइंग लाइट से मैं यहाँ पे तुम्हें नई जिंदगी देता हूँ। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचेन यहाँ पे हानियों के सारे ही क्रिस्टल को फिर से जिंदा कर देता है अपनी लाइट एंड होप की पावर से। वहीं पे साइनर लाइफ एंड डेथ की पावर का इस्तेमाल करके हानियों की सोल को वापस कर देती है, जहां पे हम देखते हैं कि हानियों के फोरहेड के ऊपर साइनर का लोटस अपीयर होता है और देखते ही देखते यहाँ पे हानियों धीरे धीरे करके होश में आने लगता है, जहां पे हानियों का बीस्ट इविल आई वो हानियों की सोल सी के अंदर से बाहर निकल करके उससे लिपट जाता है। अब बारी होती है वोंग युआन की, जहां पे लॉन्ग हाउचेन कहता है कि वोंग, तुमने बैटलफील्ड के अंदर अपने वॉर ऑफ गॉड की इटर्नल फायर को इस्तेमाल करने के खातिर तुमने अपनी बॉडी को ही जलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि तुम्हें ह्यूमैनिटी की खातिर इस जंग को जीतना था, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर अब तक तप रहा है। मैं यहाँ पे अपनी इटर्नल लाइट का इस्तेमाल करके तुम्हारी उस जलन को खत्म करता हूँ, उस गहरे और जलने वाले दर्द से तुम्हें आजाद करता हूँ। नई जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है। तभी वहां पे साइनर कहती है कि वोंग, मैं अपनी पावर ऑफ डेथ का इस्तेमाल करके तुम्हारे फोरहेड के ऊपर एक सील लगा रही हूँ और इस सील का इस्तेमाल करके तुम अब कभी भी उस इटर्नल फायर का इस्तेमाल कर सकती हो। जब चाहे तुम कहीं पे भी किसी भी वक्त उस पावर को महसूस भी कर सकती हो और बिना ही खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाए उसका इस्तेमाल भी कर सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वोंग युआन पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक हो जाती है और होश में आ जाती है और सीधा ही जमीन पे हानियों के साथ आकर के लैंड करती है। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन और साइनर भी, वो दोनों भी अपने काम को खत्म करके नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि गॉड के फॉर्म से सीधा ही ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन के सारे ही साथी उन दोनों को ही आकर के घेर लेते हैं। तभी वहां पे यिंगर कहती है कि डॉन ऑफ लाइट, फिर से हम सब इकट्ठा हो चुके हैं और सच में इस पूरी ही दुनिया में अगर कोई सेफेस्ट प्लेस है तो वो कैप्टन और वॉइस कैप्टन के अंडर में है। तभी वहां पे लिंजी कहता है कि तुमने यहाँ पे यिंगर बिल्कुल सही कहा, बहुत लंबे अरसे के बाद डॉन ऑफ लाइट एक साथ एक जगह पे खड़ी हुई है और ये बात भी सच है कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। हम सब अगर एक साथ हैं तो हम चट्टान को भी अपनी आवाज़ से तोड़ सकते हैं। ये सुनकर के वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन और साइनर एक दूसरे की ओर देखते हैं और उन लोगों की तरफ आके बढ़ते हुए वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन तुरंत साइनर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि साथियों, सब कोई करीब आओ। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन साइनर का हाथ पकड़ करके उठाता है और सभी लोगों से कहता है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद डॉन ऑफ लाइट एक बार दोबारा एक साथ आई है और ये बात सच है कि हमें कोई भी कभी भी अलग नहीं कर सकता है। इसलिए आ जाओ, फिर से एक बार हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं और साबित करते हैं कि हमें हरा पाना इम्पॉसिबल है। हम उन सारे ही डीमंस की ईंट से ईंट बजा देंगे आने वाले बैटल में। ये सुनकर के सब के सब एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और एक दूसरे को वहाँ पे देखना शुरू कर देते हैं और एक साथ हाँ बोलते हैं। तभी उन लोगों के पीछे कई सारे बम फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कौन है जो कि सेलिब्रेशन कर रहा है। तभी यिंगर पीछे से चिल्ला के कहती है कि अरे नहीं, मुझे याद आया कैप्टन, आज तो न्यू ईयर है। ये सुनकर के सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और वहां पे यिंगर हद से ज्यादा एक्साइटेड होती है। उन सभी लोगों के चेहरे पे एक निराशा और एक खुशी के भाव को देख करके लॉन्ग हाउचेन कहता है तो फिर साथियों तैयार हो जाओ, आज हम सभी लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे एक साथ। ये सुनकर के सभी लोग वहां पे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और जश्न का माहौल स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। सबके सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, जहां पे लॉन्ग हाउचेन की मॉम सभी लोगों के खातिर ढेर सारे मोमोज को बना करके लाती है और सभी लोगों से कहती है तो फिर चलो
आज हम लोग इस नए साल की शुरुआत इन मोमोज को खा के करते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी जिंदगी में 100 गुना ज्यादा खुशियां लौट के आएंगी। जैसे ही यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की मॉम वहां पे मोमो के ढक्कन को खोलती हैं, उसके अंदर हायू का एक सर होता है क्योंकि यहाँ पे सारे ही मोमोज को खा चुका था। अब ये देख करके यिंगर एकदम भड़क जाती है और बाकी वहां पे लिंसी और सीमा सियान बाकी मोमोज को खोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे बाकी हायू के सारे ही सर उन सारे ही मोमोज को खत्म कर चुके थे। तभी वहां पे यिंगर चिल्लाते हुए कहती है कि जियाओ गुआंग, जियाओ हुई, जियाओ क्विन, जियाओ लान, जियाओ जी, जियाओ हुआंग, जियाओ जिन, जियाओ ली, तुम सब लोगों ने मिलकर के सारे मोमोज को क्यों खा लिया? मगर तभी वहां पे लिंसी देखता है कि यहाँ पे तो 7 बकेट्स खत्म हो चुकी हैं मगर एक बकेट अभी भी बची है। यहाँ पे सीमा सियान और लिंसी एकदम ललचाते हुए उस आखिरी बकेट को खोलने के लिए जाते हैं मगर उसके अंदर तो मैकडल मौजूद होता है जो कि पूरी तरीके से उन मोमो को सपाट चट कर चुका था। ये देख करके अब यहाँ पे यंगर और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि क्या मैकडल तुम भी इन लोगों के साथ शामिल हो? मगर तभी वहां पे ड्रैगन पास के कैप्टन की एंट्री होती है जो कि कहता है कि साथियों परेशान ना हो, मैं तो ऑलरेडी बहुत खाने को लेके आया हूँ, जहाँ पे वो भर भर के ट्रॉली से चिकन लेके आया होता है। अब ये देख करके वहां पे हायू के सारे ही भाई टूट पड़ते हैं उन सारी ही ट्रॉली के ऊपर लिंजी और सीमा सियान को ढकेल करके। वो बेचारे यहाँ पे मुंह देखते रह जाते हैं जहाँ पे हायू के सारे ही ब्रदर्स ने पल भर में उन सारी ही ट्रॉलीज को खाना शुरू कर दिया था। बेचारा कैप्टन ये देख करके एकदम दंग हो जाता है, उसके हाथ में भी जो लेग पीस होती है उसे हायू ने छीन लिया होता है। तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन की मॉम कहती है कि परेशान मत हो, मेरे पास और भी मोमो हैं जो बन रहा है, मैं जल्दी उसे लेकर के आती हूँ। तभी हम वहां पे हीलिंग हॉल के मास्टर लिन को देखते हैं जो कि कहते हैं कि जब तक मोमो आ रहा है बन करके तब तक मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये कहने के साथ वो उन सभी लोगों को रेड कार्ड देते हैं जो कि दर्शाता है कि ये कार्ड जिसके पास भी होगा उनके पास गुड लक और उनकी जिंदगी में शांति आएगी। मगर यहाँ पे भाई साहब एक लोचा हो जाता है, यहाँ पे कार्ड्स कम होते हैं और लोग ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को कार्ड्स मिलते हैं और कुछ लोगों को नहीं। तभी वहां पे एंट्री होती है लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडफादर की, साथ में साइनर के ग्रैंडपा और साथ में वहां पे मैजिक हॉल की तरफ से मिस्टर ली की। वो लोग भी यहाँ पे बहुत सारे रेड कार्ड्स को लेकर के आए थे और सभी लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। अब वो सारे ही कार्ड आसमान से जमीन पे गिर रहे होते हैं जहाँ पे सभी लोग उन कार्ड्स को पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। जिनके पास जितना ज्यादा कार्ड उतनी ज्यादा खुशी उनकी अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में आएगी, जहाँ पे हर कोई अपने लव वन को वो कार्ड गिफ्ट कर रहा था। तभी साइनर और लॉन्ग हाउचन जो कि गॉड बन चुके थे होली डीमन कॉन्टिनेंट के, वो दोनों ही यहाँ पे अपनी पावर को अनलिश करके वहां पे सिटी में मौजूद सभी लोगों को वो रेड कार्ड बांटने लगते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी आम लोग हैं और जितने लोग यहाँ पे गेट्स पे पहरा दे रहे हैं, बॉर्डर्स पे पहरा दे रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए, आज मैं उन सभी को हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ। ये कहने के साथ यहाँ पे लॉन्ग हॉचन और साइनर भी एक एक हाथ में एक एक कार्ड को पकड़े होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वहीं पे जितने भी लोगों को ये रेड कार्ड मिलता है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और वहीं पे सारी ही सिटी के सामने एक बड़ा धमाका होता है, लिख के आता है लॉन्ग हॉचन और सभी लोगों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तभी हम देखते हैं कि अब जश्न का माहौल स्टार्ट हो जाता है, सब लोग नाचते हैं गाते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि परसों हम लोगों की बैटल डीमन गॉड एम्परर की आर्मी से होने वाली है और हम लोगों को यहाँ पे पता भी नहीं है कि हम लोग अगला नया साल अपनों के साथ मना भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम सब वॉर के शैडो के अंदर मौजूद हैं और क्या पता ये आखिरी नया साल हो हम लोगों का। इसका आने वाला साल तो हम शायद अपनों के साथ या फिर हम खुद ही ना देख पाए। शायद होली डीमन कॉन्टिनेंट पूरी ही तरीके से तबाह हो जाए और डीमंस के हाथों में आ जाए। हमें फ्यूचर नहीं पता है मगर हम अपने घर के खातिर लड़ेंगे और आज का दिन हम अपने परिवार के नाम करते हैं, जहाँ पे सब के सब एक दूसरे से प्यार करते हुए एक दूसरे के साथ रोते भी हैं और हंसते भी हैं। और ये एक छोटा सा खुशी का पल इस वॉर के दौरान ख़त्म होता है। तभी लॉन्ग हॉचन स्टोन के ऊपर सारे ही शहीदों का नाम लिख रहा होता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि स्टार बैटल फील्ड के अंदर ग्रैंड पायांग और कई सारे ह्यूमंस हमारी आंखों के सामने मारे गए थे
थे, मगर उनका क्या, जो इटर्नल हीरोज स्टार रैलम के अंदर हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो 63 इटर्नल हीरोज जिनके टॉम्स हम हमेशा अपने नाइट टेम्पल के अंदर देखते हैं। आज मैं रिवील करने वाला हूँ नाइट टेम्पल के सबसे बड़े राज को। हमारे जो इंटरनल हीरोज गायब हुए थे वो असल में स्टार रैलम के अंदर जा करके हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब ये सुन करके सबके होश उड़ जाते हैं और सबके सब एक साथ कहते हैं कि क्या ये राज था उनके गायब होने का। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि उन 63 इटर्नल हीरोज के बलिदान की ही वजह से आज होली डीमन कॉन्टिनेंट अब तक सरवाइव कर पाया था, क्योंकि वो लोग आखिरी सांस तक उन सारे ही डीमन से स्टार रैलम के अंदर फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे डीमंस को स्टार रैलम की पावर को एब्जॉर्ब करने ही नहीं दे रहे थे। यही वजह थी कि डीमंस अब तक कमजोर थे, क्योंकि इटर्नल हीरोज ने ही स्टार डोमेन के अंदर स्टार डीमन गॉड को रोके रखा था, बल्कि उन सारी ही अंधकार शक्तियों को जिसका इस्तेमाल करके डीमंस खुद को पावरफुल बनाते थे, उनके ही बदौलत आज तक होली डीमन कॉन्टिनेंट सेफ था। और इस बात को तो हम सब जानते नहीं थे, मगर हमें यहाँ नहीं पता है कि इटर्नल हीरोज यहाँ पे जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं, या फिर अगली जिंदगी वो कहीं और किसी और जहाँ पे जी रहे हैं। मगर यहाँ पे हमें एक बात पता है कि हम मरते दम तक कभी भी उन इंटरनल हीरोज को नहीं भूल सकते हैं। उन लोगों ने हमारे खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। हमें बचाने की खातिर उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर वो अपनी जिंदगी होली डीमन कॉन्टिनेंट में जी सकते हैं। उन लोगों ने अपनी पूरी ही जिंदगी हमारे खातिर निछावर कर दी। हम मरते दम तक उन्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ अब जो डीमन से बैटल होने वाली है, उस बैटल में सिर्फ अब एक दिन बचा है। लॉन्ग हॉचन अपनी पूरी ही टीम के साथ अपने मेंशन से बाहर आता है और सभी लोगों से कहता है कि इस बैटल में 6 डिवाइन थ्रोन एक साथ हिस्सा लेने वाले हैं और हम अपने 6 डिवाइन थ्रोन की रियल पावर, फुल पोटेंशियल को दिखाने वाले हैं, अपनी रियल स्ट्रेंथ को। तभी पलादीन कमांडर कहते हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि 6 डिवाइन थ्रोन बैटलफील्ड में एक साथ अपीयर होंगे। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि 6 डिवाइन थ्रोन असल में हमारे इस बैटल की सबसे बड़ी जीत की चाबी बनने वाले हैं, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाएं, सभी थ्रोन मास्टर तैयार हो जाएं, क्योंकि इस बैटल में हमें अपनी पूरी ही जी जान लगा देनी है। हमें इस बैटल में अपनों को प्रोटेक्ट करना है, अपनी धरती को प्रोटेक्ट करना है, अपने मासूम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जहां पे लॉन्ग हॉचन के हाथों में वो 6 थ्रोन हमें साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और प्लीज हमें सपोर्ट करके जल्दी से जल्दी 50K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।